out of the runway at a holding point, and that did not happen for some reason. The chances are that it may have happened very quickly, the whole incident, and the controller didn't spot that the aircraft was on the runway. This could be because it was at night, so it's harder to... नियमों के पालन से 18 मिनट में बची 379 जिंदगियां। जानिए कितना जरूरी है हवाई यात्रा के नियमों को मानना। जब भी हम कोई यात्रा करते हैं तो हमें उसके नियम तो पता होते हैं, लेकिन उसका पालन करने में लापरवाही कर जाते हैं और यही लापरवाही कभी कभी हमारी जान पर बनाती है। लेकिन अगर हम यात्रा के नियमों का पालन करते हैं तो ये हमारे लिए वरदान साबित होता है। कुछ ऐसा ही हुआ जापान में, जहां विमानों की टक्कर के बाद जब उसमें आग लग गई तो 18 मिनट में 379 जिंदगियां सिर्फ इसलिए बच पाईं क्योंकि सभी ने क्रू मेंबर्स के हर आदेश का अक्षरशः पालन किया। इस वीडियो में हम आपके लिए पूरा घटनाक्रम लेकर आए हैं। हम सभी इस बात को मानते हैं कि हवाई यात्रा के समय नियमों का कुछ ज्यादा ही पालन करना होता है, क्योंकि ये यात्रा दूसरी यात्राओं से काफी अलग होती है। जापान के टोक्यो के एयरपोर्ट में इसी साल 2 जनवरी को 2 विमानों की टक्कर के बाद 379 जानों का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। टोक्यो के हंडेला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जापान एयरलाइंस का A350 विमान लैंडिंग के लिए रनवे पर उतरा ही था कि कोस्ट गार्ड के छोटे विमान से उसकी टक्कर हो गई। जांचकर्ताओं का कहना था कि 367 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स वाले A350 विमान को ही उतरने की मंजूरी मिली थी। कोस्ट गार्ड के प्लेन को टेक ऑफ की मंजूरी नहीं थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। रनवे पर हुई इस टक्कर के बाद जापान एयरलाइंस के विमान में आग लग गई। केबिन के अंदर भी धुआं भरने लगा। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। काफी यात्री फर्श पर लेट गए। विमान एक ओर झुक गया था। खिड़कियों से विमान आग की लपटों में घिरा दिख रहा था। वो धू धू कर जल रहा था, जिसे देखकर यात्रियों को लगा कि वो बच नहीं पाए। क्रैश से 2 घंटे पहले ही क्रू ने यात्रियों को सेफ्टी वीडियो दिखाया था। इसमें बताया गया था कि इमरजेंसी में उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। सेफ्टी वीडियो में बताया जाता है कि जब जान खतरे में हो तो सबसे पहले खुद को बचाइए, सामान की फिक्र छोड़ दें। सामान की वजह से आग तेजी से फैलती है और हाई हील पहनने से स्लाइड्स पर गिरकर घायल होने का खतरा रहता है। उड़ान में 12 फ्लाइट अटेंडेंट थे। यात्रियों के आपातकालीन निकासी के दौरान अनाउंसमेंट सिस्टम खराब हुआ तो उन्होंने मेगाफोन पर तेज आवाज में अनाउंसमेंट किया। सबसे पहले कहा, शांत रहे, अपना सामान छोड़ दें। फिर उन्होंने 8 में से 3 इमरजेंसी एग्जिट के इस्तेमाल का फैसला किया, 2 आगे और 1 सबसे पीछे, क्योंकि बीच के इमरजेंसी गेट पर आग लग चुकी थी। हर एग्जिट पर अटेंडेंट खड़े हो गए और लोगों से निकलने को कहा। जहां एग्जिट बंद था उस तरफ किसी भी यात्री को नहीं जाने दिया गया। हर यात्री बिना संयम खोए नियमों को मान रहा था। किसी ने रास्ते को जाम नहीं किया। सभी यात्री अटेंडेंट के निर्देशों के अनुसार लाइन से बाहर निकलते रहे। सबसे खास बात यह है कि किसी भी यात्री ने सामान हाथ में नहीं लिया था। वे सब पीछे छोड़ चुके थे। सभी यात्री स्लाइड से उतरते ही भागने लगे। इस तरह हादसे के 18 मिनट के अंदर पूरा विमान खाली हो गया। ये चमत्कार ही था कि इतनी भयानक आग लगने के बाद भी 379 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। कोस्ट गार्ड के प्लेन को टेक ऑफ की मंजूरी नहीं थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? इस तरह के हादसे से कैसे बचा जाए? इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।